नमस्कार साथियों। जय पशुपति, जय पशुपतिनाथ, हर हर महादेव। मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं आजकल अल्मोड़ा से नेपाल पशुपतिनाथ महादेव दरबार की 900 किलोमीटर यात्रा कर रहा हूँ और आज मेरी यात्रा का दूसरा दिन है। अभी सुबह के बज गए हैं 4 और मैं उठ गया हूँ। तो उठ क्या गया हूँ मतलब, आप जब यात्रा में रहते हैं तो मुझे लगता है कि नींद आपको कम ही रहती है और थोड़ा सा चेंज रहता है। तो आज की यात्रा देखते हैं कितनी आगे तक रहेगी। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। आज मेरी यात्रा का दूसरा दिन शुरू हो चुका है और सुबह के बज चुके हैं 8। तो मैं 4 बजे लगभग उठ गया था, लेकिन जब आप यात्रा पे रहते हैं तो चलने से ज़्यादा अधिक समय आपके सामान पैक करने में लगता है। तो मुझे टेंट पैक करने में, सामान बांधने में ही बहुत समय लग गया, क्योंकि वक्त के साथ आदत नहीं है इस चीज़ की और शायद धीरे धीरे इस चीज़ की आदत हो जाएगी। तो मेरी यात्रा भी छड़ा से आगे की तरफ बढ़ चुकी है, लेकिन मुझे एक दिन, जो पहला दिन मेरा रहा, उसने सिखा दिया है कि यात्रा में गणित नहीं रखता। तो आज मेरी कोई गणित नहीं है इस यात्रा की, मैं कहाँ पे तक मुझे पहुँचना है। बस मैं आज निकल गया हूँ और इसके बाद आपसे मिलते हैं। चलते मुझे एक भाई मिल गया है, भाई कहें दोस्त कहें जो भी कहें, तो मिल चुका है। तो मैं आपको भाई से मिलाता हूँ। तो भैया यहाँ पे आप क्या स्कूल करते हैं? मैं नहीं, मेरा तो स्कूल चल रहा है। अच्छा, स्कूल पढ़ते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ नेपाल पशुपतिनाथ 900 किलोमीटर हाँ। की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। मैंने कल से शुरू करी। कल से शुरू की है? हाँ। अच्छा, मतलब कि तो घर का है? घर अल्मोड़ा, मैं अल्मोड़े से हूँ, एनटीडी से। अच्छा। और इसका नाम क्या, ये काटता है? हाँ, वैसे काटता तो है पर इसका नाम डब्बू। डब्बू? हाँ। तो आपको मिलाते हैं डब्बू से। तो डब्बू काटता है तो रिस्क नहीं ले सकते यात्रा में ना। हाँ। और आपसे मिलेंगे आगे यात्रा पे। ही मैं पहुंच चुका हूं खैरना के पास और यहां से आगे की तरफ जा रहा हूं। यहां से देखिए काठगोदाम की दूरी 54 किलोमीटर। तो इसके बाद मैं आगे जाऊंगा और हल्द्वानी यहाँ से 59-60 किलोमीटर दिखा रहा है। जो सामने पुल है, आप ये पुल देख रहे हैं, जो ये हल्द्वानी जो रास्ता बंद हो चुका था, तो यहाँ से ही अल्मोड़ा रानीखेत की तरफ को अभी ये खुला था। तो खैरना से अब आगे की तरफ चलते हैं और आपसे मिलते ही मैं पहुँच चुका हूँ गर्म पानी। तो यात्रा आगे बढ़ते हुए पहुँच चुकी है अभी गर्म पानी। ये आगे गर्म पानी से मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ और सुबह मैंने 8:30 से पहले इस यात्रा को शुरू कर दिया था और अभी मैं गर्म पानी पहुंच गया हूं। तो आगे कहीं पे चाय का होगा तो चाय पियेंगे और फिर अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। तो अभी मैं आगे की तरफ चल रहा था तो मुझे एक खाने के लिए एक भैया ने रोक लिया है। तो मैं उनके वहाँ रुका हूँ। तो वीडियो में आने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया है खाने के लिए। ये तो मैं भी खाना खा के यहाँ से यात्रा आगे की तरफ जारी रखूँगा। सुबह का नाश्ता करके मैं फिर से यात्रा को अपनी शुरू कर चुका हूँ और मुझे अभी जिसने नाश्ते के लिए निमंत्रण दिया था, तो ऐसे देवतुल्य मतलब लोग हैं कि उन्होंने वीडियो में आने को मना किया। बोल रहे थे कि मुझे नहीं आना वीडियो में और मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, जबकि उनका होटल है। तो ऐसे देवतुल्य लोग भी इस यात्रा में सहयोग दे रहे हैं और बहुत समर्थन लोगों का मिल रहा है। बता रहे थे कि अपनी कहानी कि मैं ऐसे ही लोगों को रोकते रहता हूँ। तो काफ़ी खुशी है कि सभी, जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे अधिक मुझे इस यात्रा में सहयोग मिल रहा है और इसी प्रेम की मैं आगे भी कामना कर रहा हूँ। तो यात्रा में आगे बढ़ते हुए अल्मोड़ा शहर से एक बेहतरीन व्यक्तित्व मुझे मिल चुके हैं, जिनसे मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और
आज यात्रा के दौरान लोग अच्छे लोग मिलते हैं, तो वही आज फिर सिद्ध हुआ है। मैं आपको ले चलता हूँ सीधे उनकी तरफ। एक बेहतरीन व्यक्तित्व जो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं और लिफ्ट के लिए भी पूछ रहे थे, नहीं लेकिन मैं लिफ्ट किया नहीं, तो मैं आपको ले चलता हूँ उनकी तरफ। क्या हाल है? बस बढ़िया। बाकी आपको आपकी यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके साथ हैं हमेशा की तरह, और बाकी आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। धन्यवाद। तो धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसमें भाव बहुत ज़्यादा है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ फिर से इस यात्रा में। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। भी यात्रा आगे बढ़ते हुए पहुँच चुकी है रामगढ़। मैं हूँ रामगढ़ की तरफ। ये रामगढ़ से आगे की तरफ मैं जा रहा हूँ, और मेरी यात्रा सुबह से छड़ा से मैंने जो शुरू की थी वो रामगढ़ पहुँच चुकी है, और अभी आगे को चलते हैं। विश्राम करने बैठा हुआ हूँ, तो मुझे अभी जनकवि गिरधा याद आ रहे हैं। गिरधा की कविता याद आ रही है। ततुकनी लगाऊ देख घुनन मुनई निटेक, ततुकनी लगाऊ देख घुनन मुनई निटेक, ओ जैता एक दिन तो आलो दिन दुनी में, ओ जैता कोई ना कोई तो लालो दिन दुनी में। चाहे हम नहीं ले सकों, चाहे तुम नहीं ले सकों, ओ जैता कोई ना कोई तो ला लो दुनिया दुनी में। तो जनकवि गिरधा याद आ रहे हैं मुझे कि जिस दिन चाहे हम नहीं कर सकते, चाहे आप नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई एक दिन ज़रूर करेगा। अब तो मुझे जनकवि गिरधा याद आ रहे हैं, और इसका यात्रा से कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि साझा करना चाहिए। इसके आगे आप लोग संभाल लीजिएगा। ये यात्रा पहुंच चुकी है कैंची धाम की ओर, और मैं कैंची धाम में हूँ। जय नीम करौली बाबा जी। मैं आप सभी को कैंची धाम के दर्शन करवाऊँ। तो यहाँ काफ़ी भीड़ भी है, और मैं यहाँ अधिक देर तो नहीं रुकूँगा, और दर्शन करने में बहुत समय लग जाएगा। तो गेट से मैं दर्शन करते हुए ही अपनी यात्रा यहाँ से जारी रखता हूँ। और अभी बज चुका है 1:30, और इसके आगे मैं यात्रा अपनी जारी रखते हुए आपसे मिलता हूँ। भवाली से ऊपर आते हुए मुझे एक भैया मिले हैं जो यहाँ पे जूस की दुकान लगाते हैं, तो उन्होंने मुझे रोक लिया है और जूस दे रहे हैं। तो मैं भैया का बहुत शुक्रिया करता हूँ। कोई बात नहीं है, और पीना और पी लो। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। भैया हमारी यात्रा कर रहे हैं, क्या कहते हैं, पशुपतिनाथ जा रहे हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। क्या कहते हैं, बहुत बड़ा कदम उठा रखा है इन्होंने, और हमारे भाई को सपोर्ट करना आप। और कहीं रास्ते में अगर कोई चीज़ मिलती है तो लोग बात क्या कहते हैं, खाना पीना खिला देना उनको। बहुत बढ़िया भैया। और कभी आओगे तो कैंची धाम में मेरी भी यहाँ पर एक छोटा सा क्या कहते हैं शॉप है, जूस का काउंटर है, आइए कभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अभी मैं पहुँच चुका हूँ कैंची धाम से ऊपर निगलाट। तो यात्राओं पे जब आप चलते हैं तो आपको पता चलता है कि सड़कें कितने चढ़ाई पे है और कितने ढलान पे है। तो कैंची से पूरी निगलाट ऊपर भवाली तक ऐसी खड़ी चढ़ाई है। मैं हूँ निगलाट के ऊपर, और यहाँ पे पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं कैंची धामीन, यहाँ पे मुझे एक भाई ने आवाज़ देकर रोक लिया। तो वो मुझे मेरी यात्रा देख रहे होंगे, तो उन्हें पता चला, और अभी जब मैंने उनसे बात करी तो वो पहचान के ही बारिशीनाथ से निकल गए हैं। वो अल्मोड़े वासी ही हैं, और उनका पीछे कैंची धामीन है। हम लोग थोड़ी देर बैठ के यहाँ से अपनी यात्रा में थोड़ी देर बाद आगे को शुरू करूँगा। तो कैंची धाम से ऊपर की तरफ मैं भी बढ़ रहा हूँ भवाली की ओर। तो देखते हैं कितना अधिक अभी चल सकते हैं। 3:30 हो चुका है, और सुबह से लगभग मैं 25 से किलो ऊपर तो चल ही गया हूँ। अभी मैं हूँ कैंची धाम से ऊपर भवाली की तरफ, और ये बेहद खड़ी चढ़ाई राती घाट से कैंची धाम तक, और फिर कैंची धाम से भवाली तक की पूरी ऊंची चढ़ाई है। और यहाँ इस सड़क पे जाम इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि वो और थका देती है आपको, क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको इधर से उधर, इधर से उधर होना होता है। तो अभी मैं थोड़ी देर
यात्री विश्राम गृह में बैठा हूँ। तो बचपन में जब हम छोटे थे तो जब कभी मामकोट जाते थे या कहीं और जाते थे बागेश्वर, तो ऐसे ही बैठे करते थे। तो मुझे याद नहीं है कि मैं आखिरी बार ऐसे विश्राम गृह यात्री प्रतीक्षालय में कब बैठा हूँगा। हाँ, बचपन की स्मृतियाँ मेरी हैं कि जब हम लोग ऐसे ही माकोट जाते थे तो वहाँ बैठा करते थे। तो अभी यात्रा आगे चल रही है, समय 4:30 हो चुका है। इसके बाद अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचा जाएगा। आपको मैं इसके बाद की जानकारी इसके बाद थोड़ी देर बाद दूंगा। कैंची धाम निगलाट से ऊपर निकलने के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूं भवाली। तो ये मैं भवाली के अंदर को भवाली प्रवेश कर चुका हूं, उसकी मुख्य बाज़ार पे। अभी यहाँ से शायद 100 मीटर की दूरी पे। तो भवाली से अभी समय है तो मैं भवाली से थोड़ा आगे और जाने का प्रयास करूँगा अगर संभव हुआ, और उसके बाद देखते हैं आज रुकने की कहाँ पे रहेगा। अभी मैं भवाली से आगे निकल गया हूँ और भवाली पर रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन अभी समय थोड़ा बचा हुआ है तो मुझे आगे और चल रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ से मेहरा गांव जाने का प्रयास करूँगा, जो यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। तो आगे ये दूरियाँ बताइए, मुक्तेश्वर, रामगढ़, तो अपने यहाँ जाना है नहीं। तो अभी आगे चलते हैं, अगर इस मेहरा गांव पहुँचा जाएगा तो वहाँ तक जाने का प्रयास। भी मैं भवाली से मेहरा गांव की तरफ जा रहा हूँ और मुझे नेपाल से ही एक भैया मिले हैं जो मुझे जानकारी दे रहे हैं नेपाल के बारे में, और ये काठमांडू पशुपतिनाथ गए हुए हैं। तो भैया बता रहे हैं कि वहाँ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया आपका बहुत शुक्रिया, और मैं सभी लोगों को, जितने भी लोगों ने सहयोग किया इस यात्रा में, सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। और मेरी यात्रा अभी चल रही है मेहरा गांव की तरफ। है और मैं मेहरा गांव की तरफ जा रहा हूँ। घोड़ाखाल रोड से मुझे किसी ने शॉर्टकट बताया था कि आप यहाँ से चल जाइए। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो ये मेहरा गांव है। तो यहाँ से आगे की तरफ मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अंधेरा हो गया है। तो अभी देखते हैं यहाँ से क्या आज रहने की या रुकने की व्यवस्था बनती है। ग्राफिक एरा पे कुछ मित्र भाई लोग हैं, अगर वहाँ बात होती है तो वहाँ जाने की आज कोशिश करेंगे। अभी मैं मेहरा गांव से नीचे उतर के अब ग्राफिक एरा की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ मित्र लोग रहते हैं। तो आज उनके वहीं रुकने की व्यवस्था है, या उनके वहीं आज रुकने का निर्णय लिया है। तो यहाँ से आगे ग्राफिक एरा की तरफ चलते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ ग्राफिक एरा। तो आज रुकने की व्यवस्था यही है। तो मैं ग्राफिक एरा आपको आगे दिखाता हूँ। तो यह है ग्राफिक एरा। किसका बर्थडे, जन्मदिन की बधाइयाँ दोस्त। अभी बज चुके हैं 7 और मैं ग्राफिक एरा गेट से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो अगर नीचे रुकने की व्यवस्था हुई तो ठीक, क्योंकि अभी जिसने रुकने के लिए कहा था वो कह रहा है मेरे वहाँ दोस्त लोग आए। तो अगर नहीं होगा तो मैं वहाँ पे टेंट लगा लूँगा। तो सामने आगे आपको मैं दिखाता हूँ ये। तो इसके साथ ही आप सभी से मिलते हैं आगे टेंट लगाने के बाद, या जहाँ पे रुकने की व्यवस्था होगी मैं आप सभी को अपडेट दूंगा। अभी मैं हूँ ग्राफिक एरा कॉलेज के पास, और मेरी आज दूसरे दिन की यात्रा समाप्त हो गई है। मैं भी रुका हूँ ग्राफिक एरा में किसी मित्र के वहाँ। तो मेरी आज की जो यात्रा लगभग रही वो छड़ा से भवाली कॉलेज तक रही, जो ग्राफिक एरा का है, जो लगभग 32 से 34 किलोमीटर रही। इसके आगे अपनी तीसरे दिन की यात्रा मैं कल शुरू करूँगा, जो हल्द्वानी की तरफ रहेगी। तो आप सभी से मिलते हैं कल तीसरे दिन। आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद। जय पशुपतिनाथ। हर हर महादेव।